Hello, welcome and welcome back to MP News. This is Aditi Mishra welcomes you in our special show दिल चाहता है। इंदौर में एक पर्टिकुलर एरिया है which is known as भंवरकुआं स्क्वायर and that particular area is known as कोचिंग हब कहा जाता है भंवरकुआं स्क्वायर के आसपास के जो पर्टिकुलर एरिया है उसको, because if a person want to prepare for IIT JEE, whether he or she want to prepare for the government jobs, UPSC, PSC, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना हो तो दैट प्लेस इज़ हेवन फॉर देम, बिकॉज वहाँ पे आपको हर टाइप की कोचिंग मिल जाएंगी एंड इट्स रियली फ्रूटफुल। आपको उसका वो रहेगा कि आप अगर मेहनत करते हैं, अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं, देन यू विल गेट योर रिजल्ट 100% श्योर। काफ़ी सारी जगह और है जहाँ पर कोचिंग क्लासेस है, बट मेनली वहाँ पर ही ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है। और भी काफ़ी सारी जगह है इंदौर में, बट भंवरकुआं स्क्वायर का जो आसपास का एरिया है दैट पर्टिकुलर एरिया इज़ नोन एज दी कोचिंग हब। बट इंदौर जो है, इंदौर इज़ नोन एज दी एजुकेशन हब। यस, कोटा, अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा इज़ दी IIT हब, IIT JEE हब, तो वैसे ही इंदौर एजुकेशन हब है। काफ़ी सारे कॉलेजेस, काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, बेस्ट कॉलेजेस भी हैं यहाँ पे अवेलेबल, एंड आई थिंक दैट वी डिस्कस्ड इन दी previous episode, and today I'm going to discuss about, and sorry, today we are going to discuss about that university which got A+ grade from NAC. अच्छा, NAC सबसे पहले बता दूँ what is NAC. NAC is the National Assessment and Accreditation Council, जो कि यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करता है A+ ग्रेड, और ग्रेड प्रोवाइड करता है उनके एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे, और काफ़ी सारे उनके होते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, काफ़ी सारे स्टेजेस होती हैं जिन बेसिस पे वो कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं ग्रेड्स एंड सेम। काफ़ी इस यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिला हुआ है NAC से, और ऑब्वियसली आप सब बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, एंक्शियस हो रहे होंगे कि यार किस यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट DAVV, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इज़ द हिंदी वर्ड फॉर द यूनिवर्सिटीज़ विच इज़ यूज्ड इन इंडिया में यूज़ किया जाता है विश्वविद्यालय शब्द यूनिवर्सिटीज़ के लिए। मैं बात कर रही हूँ DAVV के बारे में। DAVV इज़ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट, एज आई टोल्ड यू कि A+ ग्रेड मिला है, तो आप लोग इस चीज़ से समझ ही गए होंगे कि A+ ग्रेड आखिर मिला क्यों इस यूनिवर्सिटी को। यहाँ की पढ़ाई भी उतनी अच्छी है जितना अच्छा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितना अच्छा यहाँ का कैंपस है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट दैट व्हेन इट गेट स्टेब्लिश्ड। तो 1964 में ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी, यहाँ पर MP के कुछ अधिनियम के अनुसार लागू किया गया था, और ये इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। 54 इयर्स एंड आई थिंक उससे ज़्यादा साल हो चुके होंगे इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर इंदौर में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये बनी थी और जब यहाँ पर ये स्टैब्लिश हुई थी, दैट टाइम इट वाज ओनली फॉर द इंदौर, सिर्फ इंदौर के लिए ही बनाई गई थी यूनिवर्सिटी। पर फिर धीरे धीरे ये चीज़ हुआ कि इसे और भी स्टेट से जोड़ना चाहिए, तो बट डिस्कशन आगे बढ़ा, लेकिन MP के लिए पर्टिकुलरली डिसाइड कर दी गई DAVV यूनिवर्सिटी। और DAVV यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 7 और ऐसे एरियाज़ आते हैं, ट्राइबल रूरल एरियाज़ आते हैं, जो बैकवर्ड है वो रूरल एरियाज़ इससे कनेक्टेड हैं, लाइक अलीराजपुर, झाबुआ, बुरहानपुर, और भी काफ़ी सारे 7 पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जो कि बैकवर्ड हैं, वो इससे कनेक्टेड हैं और इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। एफिलिएटेड तो वैसे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी से, बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दी ओरिजिनल कैंपस, द ओरिजिनल कैंपस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, DAVV यूनिवर्सिटी का जो IT स्क्वायर पे बना हुआ है, IT स्क्वायर पर है। काफ़ी बड़ा कैंपस है जो इसका कैंपस है, इट इज़ ऑलमोस्ट 760 एकड़ की ज़मीन पर ये पूरा कैंपस बना हुआ है। काफ़ी खूबसूरत भी है, एज वेल एज़ पढ़ाई भी यहाँ की काफ़ी अच्छी है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके अंदर हैं,
यूनिवर्सिटी कंसिस्ट सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन इटसेल्फ, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, सो इसका नाम पहले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कैसे पड़ा ये बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है यहाँ पर डीएवीवी में। सो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय नेम्ड, ये 1988 में इसे रीनेम किया गया था। शुरू में इसका देवी अहिल्या विश्वविद्यालय नाम नहीं था। उस वक्त जो थी रानी अहिल्याबाई, वो उस वक्त यहाँ की महारानी थी और उस वक्त इसे रीनेम किया गया था और इसे नेम किया गया था देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय है इंदौर, एजुकेशन हब है, तो काफ़ी सारे ये भी है कि काफ़ी अच्छी एजुकेशन भी है यहाँ की, एज वेल एज काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स भी है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है और इफ़ दे आर गेटिंग कंफ्यूज कि यार किस में एडमिशन ले, तो यू गाइज यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर। डीएवीवी में इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको इंजीनियरिंग से लेकर बीसीए, बीएससी, कॉमर्स, आर्ट्स, हर एक चीज़ का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा डीएवीवी के अंदर। ओके, सो जस्ट लेट्स गो थ्रू दी कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर और कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन कौन से कोर्सेज करवाता है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डीएवीवी के 2 कैंपस हैं। द तक्षशिला परिसर इज सिचुएटेड एट द आईटी स्क्वायर, वहाँ पे सिचुएटेड है पूरा कैंपस। और एक और कैंपस है जो आरएनटी मार्ग पर है, बट जो आरएनटी रोड है वहाँ पे जो कैंपस है दैट इज़ ओनली फॉर द ऑफिशियल वर्क। ज़्यादा वहाँ पे एजुकेशन या फिर कॉलेजेस से रिलेटेड नहीं होता है कि रेगुलर क्लासेस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे द सेकेंड कैंपस इज़ ओनली फॉर द ऑफिशियल वर्क्स दैट अबाउट योर मार्कशीट, अबाउट स्टूडेंट्स मार्कशीट, अबाउट स्टूडेंट्स रिजल्ट, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे आपकी कॉपीज जाती हैं जगहों ने। तो सेकंड जो कैंपस है, जो सेकंड डीएवीवी बना हुआ है वो आरएनटी मार्ग पर है, बट दैट इज़ मोस्टली फॉर द ऑफिशियल वर्क एंड द फॉर द एजुकेशन एंड रेगुलर क्लासेस। जो आईटी स्क्वायर पर सिचुएटेड है डीएवीवी, वो कॉलेजेस और रेगुलर क्लासेस के लिए है। टोटल 30 टू 32 डिपार्टमेंट्स हैं, 30 से 32 डिपार्टमेंट हैं डीएवीवी में टोटल। एंड एज यू नो कि 760 एकड़ में सिचुएटेड है ये, तो काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी बड़ा पीस ऑफ लैंड है। तो यहाँ पे 30 से 32 डिपार्टमेंट आराम से आ सकते हैं। कुछ कॉलेजेस के बारे में बात करती हूँ विच आर क्वाइट फेमस, और एज वेल एज वहाँ की स्टडीज़ और एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है। वैसे सारे ही डिपार्टमेंट्स की स्टडीज़ अच्छी है, बट इफ़ यू गो फॉर दी होता है ना कि ओके फाइन, इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, सो विच वन इज़ द बेस्ट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट, आई विल टॉक अबाउट द बेस्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। यहाँ पे आपको BCA इंटीग्रेटेड भी हो जाएगा और BCA नॉर्मल भी होता है, BTech, MTech, काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा IMS, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज़, मैनेजमेंट स्टडीज़ जो MBA करना है जिसे, या फिर जिसे मैनेजमेंट कोर्सेज लेने हैं, IMS में ये कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। EMRC इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिसर्च एंड सेंटर, EMRC। यहाँ पर जितना भी आपको मीडिया से रिलेटेड कोर्सेज हैं सारे मिल जाएंगे। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट EMRC इज़ दैट कि अगर एनी स्टूडेंट गॉट एडमिटेड और यहाँ पे उसे एडमिशन मिलता है, अगर वो लेता है EMRC में, सो अगर कोई एक एमलेस स्टूडेंट भी है, दैट अ स्टूडेंट हु इज़ एमलेस, I am giving you the guarantee that after 3 years और after 5 years जो स्टूडेंट होगा वो पास आउट होगा with his और her aim, कि आखिर उसका एम क्या है और उसे आगे क्या करना है। एज वेल एज यू विल ऑल्सो गेट द प्लेसमेंट ओवर हियर। काफ़ी सारी कंपनीज भी आती हैं। देयर इज़ वन मोर डिपार्टमेंट विच इज़ HCSIT, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं। ओके फाइन, मैं सारे आपको बता देती हूँ लाइन बाय लाइन कि कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पर है। सो IMS हो गया, EMRC, HCSIT, IIPS which is International Institute of Professional Studies. There is also School of Chemistry, School of Art, School of PE, SOP which is for the physical education, and physical education हो गया, School of Economics, School of Arts, School of Commerce. You will get every single option over here. Okay, यहाँ पे एडमिशन के लिए सबसे पहले ये रहता है कि you have to give the exam which is known as CET,
दैट इज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको पास करना होता है यहाँ पर, एंड दैट आफ्टर दैट काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के बाद आपका यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस होता है। काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो CET के थ्रू ही एडमिशन्स कराते हैं, बट सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर देयर हु कंडक्ट देयर ओन एग्जाम्स सेपरेटली। लाइक SCSIT है, SCSIT टेक देयर एग्जाम सेपरेटली, वो अलग से लेता है। अगर आपको SCSIT में एडमिशन चाहिए देन यू डू नॉट हैव टू गिव एग्जाम ऑफ CET, यू हैव टू ओनली गिव द एग्जाम ऑफ SCSIT जो सेपरेटली होती है। और CET में आपको एग्जाम देनी होती है। They have 3 level of counseling, first, second and third, and the fourth one is CLC which is college level counseling। और उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। All the departments are self financed। गवर्नमेंट है दिस, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर गवर्नमेंट बट ऑल द कॉलेजेस आर सेल्फ फाइनेंस्ड। यू विल ऑल्सो फाइंड ऑप्शंस फॉर द लॉ, स्कूल ऑफ लॉ भी यहाँ पे अवेलेबल है। CET से आप एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर्स भी हैं यहाँ पर। एज वेल एज this DAVV particular DAVV campus also consists a central library in itself। Every department has their own library separately, but जो central library है you will get every single kind of book over there। The student only have to do that, they only have to make a pass और enroll कराना होता है student को with a nominal fee, and then he or she will be the member of that central library, and वो easily इशू करा सकते हैं, बुक वापस कर सकते हैं, इवन दो दे कैन ऑल्सो सिट ओवर देयर टू स्टडी। और कैंपस काफ़ी देर तक खुला रहता है, सेंट्रल लाइब्रेरी भी काफ़ी देर तक खुली रहती है, ओवर 6 o'clock तक इन द इवनिंग। तो 6 बजे तक बच्चा आराम से पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि 4-5 बजे ही ये जो कैंपस है ये क्लोज हो जाता है। अब DAVV के बारे में इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, अब सब तो मैंने आपको बता दी, बट देयर आर ऑल्सो लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट इट। सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज है ये, बट ऑल्सो एज यू नो दैट DAVV गॉट A+ ग्रेड फ्रॉम NAC। तो DAVV ऑल्सो पार्टिसिपेट इन यूथ फेस्ट, दे ऑल्सो हैव देयर ओन पर्सनल फेस्टिवल्स भी होते हैं उनके, विच इज़ दक्ष फेस्ट, जो एनुअल फेस्ट होता है DAVV का, दैट कंडक्ट इन DAVV, एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट इन दिस दक्ष फेस्ट। इवन तो यूथ फेस्ट में तो काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट से भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द अवार्ड गोज फॉर द DAVV स्टूडेंट्स। सेंट्रल लाइब्रेरी हैज़ मोर देन 2 lakh बुक्स ओवर देयर, 2 लाख से भी ज़्यादा बुक्स हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में। आप वहाँ पे जाकर स्टूडेंट्स एज वेल एज पढ़ाई भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिल जाती है, मैगजीन, बुक्स, नॉवल, everything you will found over there। And DAVV also has the department which is known as IET, which is Institute of Engineering and Technology। IET अलग से ही established है, ऐसा नहीं है लाइक SCSIT और IIPS which is situated inside the DAVV campus। IET campus पूरा अलग बना हुआ है। IET campus also has departments in itself, काफ़ी सारे अलग अलग departments हैं, and this IET campus is situated in the opposite side of DAVV। खंडवा रोड पर ही ये वाला भी जो IET campus है situated है, but ये opposite side में है। For the DAVV campus you have to go for the Bhavarkua side, but for the IET campus you have to go for the different side, opposite side आपको जाना पड़ता है। IET is another topic, whole topic which we will discuss in the further episodes, but today only we are going to talk about DAVV। IET का खुद का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट्स है काफ़ी सारे उसके, तो I think that will take too many time, and I think we do not have that much of time। तो IET का जो टॉपिक है we will take in the another episode। DAVV से 300 से ज़्यादा कॉलेज एफिलिएटेड हैं, 2 लाख से ज़्यादा बुक सेंट्रल लाइब्रेरी में अवेलेबल है। DAVV ऑल्सो हैज़ इट्स own auditorium, university auditorium, which was inaugurated on 30th September 2005। 2005 में DAVV auditorium इनाग्रेट हुआ था, और जितने भी फेस्ट होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में ही हेल्ड होते हैं। इसके साथ ही काफ़ी सारे और जो बाहर के भी कई सारे होते हैं फंक्शंस, वो भी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हेल्ड होते हैं। तो कंटिन्यूसली फंक्शंस चलते रहते हैं, इवेंट्स चलते रहते हैं वहाँ पर। सो इफ़ अ स्टूडेंट वांट टू एंजॉय इवेंट्स और फंक्शन दे कैन ऑल्सो गो ओवर देयर। वहीं कैंपस के अंदर ही ऑडिटोरियम भी सिचुएटेड है, मतलब आपको एक ही कैंपस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। एज वेल एज सेंट्रल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम भी है।
वहीं पर ओके, तो फर्स्ट ऑफ ये बात कर लेते हैं कि आखिर मोटो क्या है इस डीएवीवी का, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई मोटो होता है और कोई ना कोई विजन भी होता है। डीएवीवी का मोटो है धियो यो न प्रचोदया। धियो यो न प्रचोदया, बेसिकली द मीन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज द गॉड विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आर इंटेलेक्ट एंड गाइड इट टू राइट वे। हमें भगवान मदद करेंगे हमारे इंटेलेक्ट को इम्प्रूव करने में और हमें सही दिशा में रास्ता दिखाएंगे। एंड द विजन ऑफ दिस डीएवीवी यूनिवर्सिटी इज कि सबका साथ होना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए और धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सबको साथ लेकर ही होना चाहिए। दिस इज द विजन ऑफ डीएवीवी। You have lots of option to decide, you have lots of subject to decide। एक डिपार्टमेंट में भी आपको काफ़ी सारे कोर्सेज के भी ऑप्शन मिलते हैं डीएवीवी में। एंड आई थिंक डीएवीवी इज़ द बेस्ट फॉर द एमपी स्टूडेंट्स। एमपी स्टूडेंट के लिए भी है, बट वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट डीएवीवी इज़ कि यहाँ पर बाहर के स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं डीएवीवी में। ऐसा नहीं है सिर्फ एमपी में ही फेमस है डीएवीवी या फिर इंदौर में ही फेमस है, यहाँ तो बाहर के स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं। समटाइम्स दूसरी कंट्रीज से भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। काफ़ी सारे यहाँ पे सोशल इवेंट्स भी होते हैं। एज आई टोल्ड यू कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं डीएवीवी के पास। सोशल वर्कर नाम से भी एक डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ सोशल लाइफ और सोशल वर्किंग, उससे भी डिपार्टमेंट है। आप MSW BSW भी कर सकते हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन गाइज। और I think this is the one of the best university which is situated in इंदौर एंड MP में भी और बाहर भी। काफ़ी सारी अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे अवेलेबल। एंड द वन थिंग इज़ कि अब तो यहाँ के जो इफ़ यू टॉक अबाउट दी चांसलर, तो एमपी गवर्नमेंट ही इसकी चांसलर है एंड वाइस चांसलर चेंज होते रहते हैं। एंड नाउ द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ डॉक्टर रेणु जैन। यहाँ की जो वाइस चांसलर है वो रेणु जैन है। और पहले यहाँ के नरेंद्र धाकर थे वाइस चांसलर, बट अब रेणु जैन हो चुकी है। तो वाइस चांसलर बदलते रहते हैं, बट द चांसलर ऑफ दिस डीएवीवी इज़ एमपी गवर्नमेंट। वही इसको पूरे अपने अरेंज करती है या फिर अपने अंडर इसको रख के चलाती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आई थिंक देयर इज़ अनकाउंटेबल स्टूडेंट्स। मैं अगर काउंट करने जाऊँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। आई कांट काउंट कि कितने सारे स्टूडेंट्स डीएवीवी में पढ़ते हैं, बट इफ़ यू आस्क फॉर मी, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। एंड इफ गाइज यू वांट टू टेक एडमिशन, सो आई थिंक इस साल तो just because of corona the university couldn't held the exam of CET, but directly on the basis of merit list they are taking admission. So if anyone wants to take admission then they can go over there. but पढ़ाई तो कोई भी कहीं कर सकता है, but if you go for the best place then पढ़ाई भी अच्छी होगी ना, as well as your future. So I think our timing slot is getting end. कम ख़त्म होता जा रहा है हमारा टाइम, तो I think we have to stop our episode over here and we will proceed। और हम लोग कोई अगला टॉपिक अगले हमारे एपिसोड में डिस्कस करेंगे। Dagi dagi na, dagi dagi na, da, dagi dagi na, da, dagi dagi na, di lagi na, dagi dagi